वेलकम टू अदर वीडियो और यह स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 2 का एपिसोड 2 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे। तो कहानी की शुरुआत होती है बॉन्ड से, जो एक प्यारी सी झपकी लेके उठता है, जिसके बाद उसको भविष्य की झलक दिखनी शुरू होती है, जहाँ आन्या उसके साथ खेलेगी हाइड एंड सीक। पर उसके कुछ देर बाद लाइट चली जाएगी या फिर लाइट बंद करेगी योर, जहाँ फिर वो उसको कुछ सरप्राइज देने के लिए लेके जाती है। पर उसके बाद वो मिलता है उस साइंटिस्ट से जिसने उसके ऊपर रिसर्च करके उसको फ्यूचर देखने लायक बना दिया, जहाँ फिर वो सबूत मिटाने के लिए बॉन्ड को मार देगा। जिस भविष्य को देखकर बॉन्ड काफ़ी टेंशन में आ जाता है, पर साथ ही थोड़ा खुश भी होता है ये जानकर कि उसके परिवार वाले उसको मरता देख दुखी होंगे और उन्हें दुख से बचाने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो यहाँ से जाने की सोचता है और मिलने वाला होता है आन्या से, क्योंकि वो उसका दिमाग पढ़ के जान सकते हैं कि क्या सोच रहा है बॉन्ड। पर वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती क्योंकि वो कर रही है होमवर्क। तो खैर आगे योर बताते कि वो डॉग फूड लाना भूल गई है, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बना देगी बॉन्ड के लिए। लेकिन तभी बॉन्ड को दोबारा फ्यूचर दिखता है जहाँ उसके मरने का कारण था योर का बनाया हुआ खाना। तो वो क्या कर सकता है, जहाँ के वो सोचता है अगर उसने मना किया योर के खाने को तो उसको आन्या डांटेगी कि मॉम के खाने को मना नहीं करते वरना वो तुम्हें मार देगी, जैसा वो गुस्से में आकर करती भी है। मतलब बॉन्ड जो सोचता है उसमें वो वैसा करती भी है। पर अब बॉन्ड कैसे बचाए अपनी जान, जहाँ सारे दाव खत्म होने वाले हैं। योर को मना किया तो भी मारा जाएगा, योर का खाना खाया तो भी मारा जाएगा। तो जहाँ वो कुछ आउटकम सोचता है, जहाँ अगर लॉयड घर पर नहीं हुआ तो खाना वो बनाएगी, पर अगर लॉयड घर वापस आ गया तो खाना लॉयड बनाएगा और उसकी जान बच जाएगी। तो उसे बस मदद करनी है लॉयड की भाले से सुअर पकड़ने में। मतलब जो बॉन्ड सोचता है उसका काम होगा, ऑफिस वगैरह कुछ नहीं होता। मतलब सोचने वाली बात है कि आपका पैट क्या सोचता होगा जब आप काम पे जाते होंगे। तो अब मदद करेगा बॉन्ड सुअर पकड़ने में लॉयड की, और इस तरह से ये लोग जल्दी घर वापस आ पाएंगे और अच्छा खाना खा पाएंगे। तो जिसके बाद बॉन्ड घर का दरवाज़ा खोलकर भाग जाता है और लॉयड की खुशबू ढूंढता हुआ सा आगे बढ़ता है, जिसे रास्ते में कुछ और खुशबुएं विचलित ज़रूर करती है। लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है, या योर के डर से आगे बढ़ता है लॉयड को खोजने के लिए। जहाँ इस एपिसोड की जर्नी में हम देख पाते हैं कुत्ते का स्ट्रगल रियल लाइफ में, जिनको कभी कभार शरारती बच्चे भी परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो इस खूबसूरत शहर के नज़ारे को देखते हुए बॉन्ड आगे बढ़ता है अपने सफ़र में, या हम सफ़र के लिए। पर हर जगह घूमते हुए आखिर में ढूंढ पाता है लॉयड को, जो एक मिशन में चुराने के लिए ट्रुथ सीरम के सैंपल को, जो मिशन काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट था, जिसकी कोई खास डिटेल उसके पास नहीं है। पर खैर तभी वहाँ पहुँच जाता है उसके पास बॉन्ड। तो पहला सवाल उसको परेशान करता है कि बॉन्ड यहाँ क्या कर रहा है, और उसे वो घर जाने के लिए कहता है। पर तभी बॉन्ड आगे भागता हुआ सा लॉयड को दिखाता है रास्ता, जिस पर लॉयड समझ नहीं पाता कि उसने कभी उसको इस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं किया, तो ऐसा कैसे कर पा रहा है बॉन्ड। तो जिस पर लॉयड को लगता है कि कुछ और एक्सपेरिमेंट जो कि ये लैब कर रही है, जिसमें शामिल हो सकते थे बॉन्ड के दोस्त, उनका बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आया है। शामिल से मतलब है उन पर एक्सपेरिमेंट किया होगा इन रिसर्च के दौरान। पर चाहे जो भी कारण हो, इसके बाद लॉयड और बॉन्ड साथ में ही मिशन करते हैं। तो साथ साथ आगे बढ़ते हुए, मुश्किलों से बचते हुए ये पहुँचते उस जगह जहाँ बहुत सारे सेफ देखे जाते हैं। पर तभी बॉन्ड को फ्लैश होता है फ्यूचर कि वहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, जिसको देखते हुए लॉयड उसको घर भेज देता है और आगे इस मिशन को एग्जीक्यूट करता है। पर घर जाकर उसको खाना पड़ेगा योर का खाना, और वो उसकी मौत का कारण बन सकता है। तो जिस वजह से अपने एक्शन से बताता है लॉयड को यहाँ से बाहर निकलने के लिए, और वहाँ एक नोट लिख के जाता है कि हमने तुम्हारा सीरम चुरा लिया। जिसको वेरीफाई करने के लिए वो लोग सेफ खोलते हैं और देखते हैं सारे सीरम वहाँ सेफ है, लेकिन वो लोग सेफ नहीं, जहाँ पर लॉयड और बॉन्ड उनकी बाट लगा देते हैं, क्योंकि लॉयड को नहीं पता था कि इनमें से किस में है वो सीरम। तो जिनके ऐसा करने के वजह से वो जानता है कि किस में है सीरम, तो जहाँ ये इन सबको नॉकआउट कर कर सीरम चुरा सकता है अब, जिसमें इसकी बॉन्ड भी हेल्प करता है। तो आखिरकार वो सीरम लेते ही बॉन्ड को विजुअल आने शुरू होते हैं उनके फ्यूचर के, जहाँ उसको खिलाएगा लॉयड टेस्टी खाना। तो खैर बॉन्ड का तो दिन बन गया, पर आगे हम बढ़ते हैं एक हॉस्टल की ओर, जहाँ सुबह होते ही रोल कॉल में समय रहते नहीं पहुँच पाता डैमियन, जो सोने में काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। तो इसमें लेट होने की वजह से पनिशमेंट मिलती है डेमियन को, तो जिसकी सज़ा में वो डॉर्मेट्री या हॉस्टल को नहीं छोड़ सकता, और डॉर्मेट्री में होने वाले बाकी काम में उनका हाथ बढ़ाना है इसको। तो जहाँ ही लेट इसलिए आया क्योंकि वो रात भर जग के पढ़ रहा था और वो समय रहते नहीं सो पाया, जिस वजह से वो लेट आया यहाँ पर। और अब वो बाहर नहीं जा सकता इन सब कामों को निपटाने से पहले, जहाँ उसके दोस्त उसे बता रहे होते कि टीचर्स उन्हें नई मूवी दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं और जल्दी करो, हम भी बाकी लोगों से मिल पाएंगे। पर उनकी बातों में बिल्कुल भी डेमियन को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पर सारा काम समय रहते नहीं निपट पाता और टीचर कुछ बच्चों को लेकर पहुंचता है मूवी दिखाने के लिए। पर डेमियन फोकस्ड है डेस्मंड के नाम को और रोशन करने के लिए, और मेहनत करके अपने आप को और काबिल बनाने के लिए और स्टाइला कमाने के लिए। तो जहाँ सारे काम को करने में वो दोनों भी उसका हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये सज़ा सिर्फ डेमियन को मिली है।
तो उसको भुगतनी पड़ेगी, जिसके लिए ये लोग भी इम्प्रॉपर ड्रेस और गलत समय पे खाने का फैसला करते हैं, जिसके बाद ज़बरदस्ती इनको भी सज़ा देनी पड़ती है डैमन के साथ डॉर्म मदर की हेल्प करने के लिए। तो आगे ये लोग भी वहाँ काम में हाथ बटाते हुए देखे जाते हैं, जिस पर डेमन कहता है कि अगर तुम्हें मज़े करने तो तुम कर सकते हो, ये पनिशमेंट सिर्फ मेरे अकेले की है। पर जिस पर वो आगे कहते हैं कि बाकी लोगों में बिल्कुल मज़ा नहीं है, वो सब आज के दिन मूवी देखने चले गए। ऐसा खूबसूरत दिन कैसे वेस्ट कर सकते हैं मूवी देखने के लिए? आज के दिन तो लॉन्ड्री करनी चाहिए। और देखो, हम साथ में बन सकते हैं इंपीरियल स्कॉलर भी इन कपड़ों के साथ। तो उनकी दोस्ती के नटखट पल यहाँ देखे जाते हैं, जिनसे ये अंकल भी काफ़ी तक इम्प्रेस होते हैं, और ये काफ़ी कमाल के हैं जो हर चीज़ में एलिगेंस ढूंढ लेते हैं। तो आगे डैमन वहाँ खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है, जिसमें उनके सर कहते हैं शायद तुम भी पिकनिक में जाना चाहते हो, है ना? पर वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। पर जहाँ ये अंकल समझते हैं सारी चीज़ें और डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपने काम के दौरान मस्ती कर रहे थे, इसलिए इन्हें दोबारा पनिशमेंट दी जाएगी और ये जाएंगे फील्ड ट्रिप पर, मतलब फील्ड रिसर्च ट्रिप पर मिस्टर ग्रीन के साथ। तो आगे लोग बढ़ते हैं इस फील्ड ट्रिप की ओर, जहाँ पर काफ़ी तेज़ नाव चलती है, जिसको चला रहे होते हैं मिस्टर ग्रीन, और इन इस नाव से आगे बढ़कर पहुँचना डेस्टिनेशन की ओर। जो नाव चलती हुई से सामने पहुँचती है एक झरने के पास, और ये झरने से नीचे आ जाते हैं, जिसके बाद शायद ये मारे जाएंगे, क्योंकि झरने से नीचे आने के जंप के इम्पैक्ट से उससे उछल के गिर जाता है बाहर डैमियन, जिस पर उसके बाकी दो दोस्त भी पानी में कूदकर उसको बचाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि वो लोग शायद मारे जाएंगे, पर उन्हें बचाना है डैमियन को। पर पॉइंट टू बी नोटेड, लीवर काफ़ी तक स्टेडी थी, कोई वहाव नहीं था उसमें। ये था मिस्टर ग्रीन के तेज़ नाव चलाने की स्किल्स, जिस वजह से तेज़ चल रही थी। और दूसरी बात, पानी बिल्कुल भी गहरा नहीं है। तो आगे इनके भीगे भीगे कपड़ों को सुखाकर गरम गरम आग जलाई जाती है, ताकि ये लोग दोबारा गर्म हो सके। तो आगे इन बच्चों को भूख लग जाती है, जहाँ खाने के लिए इनके पास सैंडविच तो नहीं है, पर इन्हें खुद खाना जुगाड़ना पड़ेगा, जिसके लिए लोग बनाते हैं फिशिंग रॉड। जहाँ इस फिशिंग रॉड का चारा पत्थर के नीचे होता है, जिसको देखकर डैमन काफ़ी तेज़ से घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है, जिससे उसके दोस्त ही मजे लेते हैं। पर आखिर में लोग चारा फंसाकर अपने फिशिंग रॉड में कामयाब होते हैं कुछ मछली पकड़ने में, जिसको पका के खाने का टेस्ट इनको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। पर इसका टेस्ट काफ़ी तक एवरेज ही होता है। असली टेस्ट है इनकी मेहनत, और कहीं ना कहीं इनकी वही मेहनत इसके टेस्ट को और बढ़ा देती है। पर डैमन फिर से सोचता है, मुझे मज़े नहीं करना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में। तो खैर आगे मिस्टर ग्रीन इन्हें बताते हैं अपने मौजूदा हालात के मज़े लेने के लिए रिलैक्स करके अपने पांचों इंद्रियों को उनका काम करने देने को लेकर, जिस पर डैमन कहता है यह ऐसे ख्यालों में खोने के बाद मैं कैसे बनूंगा कि इंपीरियल स्कॉलर। पर जिस पर ये कहते हैं कि हमारा दिमाग दोबारा रिफ़्रेश फील करता है जब भी हम लोग कुछ और सोचने बैठ जाते हैं एकदम खाली होकर, जिससे पॉजिटिवली इफेक्ट होती है तुम्हारी मेमोरी और इमेजिनेशन, जिस मेथड को बहुत सारे एथलीट्स और फेमस क्रिएटर्स भी यूज़ करते हैं। और ऐसे खुद को कुछ समय देने के बाद तुम समझ भी नहीं पाओगे कि कब तुमने आर्ट और स्टेला पा ली है। जिसको सुनकर डैमन सोचने की कोशिश करता है कुछ ना सोचने की, पर ये चीज़ ऐसे काम नहीं करती। तो खैर आगे इनके कपड़े सूख चुके हैं, जिसके बाद ये लोग बढ़ते हैं एक लेक की ओर, मतलब झील की ओर, और जिस झील का नाम है स्टेला झील। तो उसकी ओर बढ़ते बहुत सारी कमाल की बातें बताते हैं मिस्टर ग्रीन, और साथ में इन्हें कहते हैं देखो ये जगह कितनी खूबसूरत है। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं लेकिन डैमन सामा जगह को और खूबसूरत बना देंगे, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है, जहाँ उसके डैड भी एक पॉलिटिशियन ही है। जिस पर मिस्टर ग्रीन कहते हैं तो अपने सपने को पाने के लिए और मेहनत करना। तो वहाँ दूसरा बंदा कॉस्मोनॉट बनना चाहता है, मतलब उसका मतलब ही एस्ट्रोनॉट ही होता है। पर खैर आगे तीसरे बंदे ने कभी कुछ सोचा ही नहीं, शायद वो ट्राई करेगा बहुत सारे खाने बड़े होने के बाद। तो मिस्टर ग्रीन सबके सपनों को अप्रिशिएट करते हुए उनको लेकर पहुंचते हैं उस लेक के पास, जहां से आसमान और वो लेक काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। जिन सितारों को देखते बच्चों की आंखों की चमक इन सितारे और नज़ारे से भी ज़्यादा चमकदार लगते हैं। तो आगे डैमियन सारी भागदौड़ छोड़कर यहाँ लेट के इस नज़ारे के मज़े लेता है, जिस पर उसके बाकी दोस्त भी उसका साथ देते हैं। जहाँ डैमियन का एक दोस्त आसमान में तारों को देखकर सोचता है कि इसने चीनी गिरा रखी है, जो इन सब के हंसने का एक अच्छा कारण बन जाता है। तो आगे मिस्टर ग्रीन इनकी ट्रिप के वजह से इन्हें कहते हैं लिखने के लिए एक ट्रिप के ऊपर रिपोर्ट। तो जिसके बाद वापस आती है उनकी फील्ड रिसर्च रिपोर्ट, जिसके बाहर लिखा होता है हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने बहुत सारी चीज़ें की, और ये सब कुछ मज़ेदार था, पर अब भी काफ़ी काम करना पड़ेगा उसके स्पेलिंग पर। तो उसके साथ ही एपिसोड एंड होता है, जहाँ हम देख पाते हैं रिलैक्स पड़े हुए डैमन को। तो जिसके साथ ही एपिसोड एंड होता है, और देखते हैं इसके प्रीव्यू के साथ कि क्या हम देखने वाले हैं इसके थर्ड एपिसोड में, जहाँ हम इसके प्रीव्यू से देख पा रहे हैं कि यॉर्क का भाई आने वाला है और वो भी शायद शक करने वाला है लॉयड पे, और शायद निगरानी रखेगा उनके घर की। पर उसके अलावा भी बहुत सारे इंसिडेंट और होते हैं इस एपिसोड के अंदर, जैसे शायद एक नया चेहरा जो शायद बॉन्ड मैन है, जिसका सीरियल देखती है आन्या,
तो वैसे तो तभी पता चलेगा जब एपिसोड एयर होगा कि क्या होने वाला है उसके अंदर। पर खैर, अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है इसके आगे आने वाले एपिसोड के बारे में? अपने विचार में नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।